आज से करीब 1.5 से 2 साल पहले मैंने आपको कहा था कि वेट करो, अभी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल मत लेना, लेकिन अब वो वेट कंप्लीट हो गई, पूरी हो गई, अब वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, समय आ गया है। मैं बात कर रहा हूँ MG विंडसर EV प्रो की। EV जब लॉन्च हुई 8 महीने पहले नॉर्मल वर्जन, तब लोगों को लगा यार फीचर्स कम हैं और रेंज भी कम है, प्राइस भी बहुत कम थी नो डाउट, पर बेस्ट सिस्टम के साथ लोगों को एक प्रॉपर व्हीकल मिला और लोगों ने उस तरीके से एक्सेप्ट भी किया। बेस्ट सेलिंग EV इस टाइम पे इंडिया की राइट नाउ। बट सबसे अच्छी बात ये होती है कि अब उसका प्रो वर्जन आ गया। जिन लोगों को नॉर्मल विंडसर EV से भी बढ़कर कुछ चीज़ चाहिए थी, अब वो मिल जाएंगी। जैसे आपको नई रेंज तो मिल ही रही है, नया बैटरी पैक मिल रहा है, चार्जिंग की स्पीड बढ़ गई है, नया प्राइस तो साथ में आया है, फीचर्स भी अपग्रेड कर दिए गए, सेफ्टी बढ़ गई है, इंटीरियर डिफरेंट हो गया और बहुत कुछ प्रीमियम भी ऐड किया गया है। तो जो कमियां थोड़ी थोड़ी आ भी रही थी, वो भी कंपनी ने खत्म कर दी। तो आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं MG विंडसर EV प्रो में अच्छा क्या है, बुरा क्या है, नई प्राइसिंग क्या है। जो लोग सोच रहे हैं कि इसकी प्राइस 17.5 लाख है, वो नहीं है भाई, ये प्राइस नहीं है। तो सब कुछ करेंगे डिस्कस, एक्चुअल प्राइसिंग क्या है, इंटीरियर में क्या नया है, उसकी क्वालिटी कैसी है, वो सब डिस्कस हो जाएगा आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखना आपका काम, सारी इन्फॉर्मेशन देना हमारा काम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कार गाइड। मेरा नाम है ऋषभ और आज हमारे पास है द MG विंडसर EV प्रो। बहुत कुछ बदल गया है। नया कलर तो आपने देख ही लिया होगा, रेड मुझे वैसे काफी अच्छा लग रहा है। 3 नए कलर ऑप्शंस आए हैं, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात पता है क्या हुई है। पहले EV सेंट्रिक व्हील्स लगते थे वो भी अलॉय व्हील्स दिखने में बढ़िया लगते थे, लेकिन अब चेंज हो गए ये वाले अलॉय व्हील्स। ये देखे नहीं लग रहे, ये सेम अलॉयज हेक्टर वाले हैं, टायर प्रोफाइल भी सेम है, वही सेम आपको टायर यहाँ मिल जाता है। तो इसे क्या बोलेंगे आप, मेरे को देखो, कॉस्ट कटिंग भी है लेकिन पार्ट शेयरिंग की वजह से कॉम्प्रोमाइज कोई नहीं है। लेकिन इससे क्या मेंटेन होगा कि एक SUV वाले इसको अलॉयज मिल गए, जिससे गाड़ी की लुक तो बेटर हुई है। मशीन कट है, ड्यूल टोन मिल जाते हैं, दिखने में तो अच्छे लग ही रहे हैं, बट सबसे बात अच्छी ये आ जाती है कि एक SUV वाला फैक्टर इसमें ऐड हो जाता है, क्योंकि हेक्टर वाले व्हील्स ही आपको विंडसर EV प्रो में मिल रहे हैं। और SUV की बात कर ही रहे हैं तो बता दूं कि गाड़ी छोटी नहीं है मेरे दोस्त, फोटोज वगैरह में छोटी लग सकती है, बट अगर हम इसका डायमेंशन कंपैरिजन करें क्रेटा, कर्व और इनफैक्ट महिंद्रा B6 से, तो ये ज़्यादा ऊंची है गाड़ी। मैंने बात करी थी सेफ्टी इंक्रीज की, तो वो कैसे हुई, इसकी वजह से ADAS का रडार और कैमरा ऐड होने की वजह से इसमें ADAS के 12 फीचर्स आते हैं, और 3 फीचर्स तो ऐसे हैं ना जो और ADAS वाली गाड़ियों में भी नहीं आते। सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रैफिक जैम असिस्ट की। अब इसका फीचर ये काम कैसे करता है कि जब आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में होते हो कि बार बार स्टॉप एंड गो ट्रैफिक है, तो ये गाड़ी अपने आप हैंडल करेगी, ब्रेक भी खुद लगाएगी, दोबारा से चल भी खुद पड़ेगी, और वापस से फिर से ब्रेक लगानी पड़े वो भी करेगी। कुछ कंडीशंस जरूर है कि इतनी देर ब्रेक लग रही है, इतनी देर गाड़ी रुकी, ज़्यादा देर गाड़ी रुकी रहेगी तो फिर आपको खुद ही एक्सलरेट करना पड़ता है। बट इंटरेस्टिंग ये आ जाता है कि अगर बार बार आगे पीछे आगे जाके ब्रेक लग रही है, तो वो ये हैंडल कर लेती है, स्पीड उस अकॉर्डिंगली मेंटेन करती है, और लेन केप असिस्ट और अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल काम करता है, तो अगर लेन थोड़ी लेफ्ट राइट भी हो रही है तो कर्व्स को भी मैनेज कर लेगी। दूसरा फीचर बेंड क्रूज असिस्टेंस, ये मुझे पर्सनली बहुत इंटरेस्टिंग लगा। जब आपने इसका अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल ऑन किया हुआ है, आप नॉर्मली क्रूज कंट्रोल पे चल रहे हो, एक स्पीड में लेन की असिस्ट है, तो जब लेन आती है तो इधर उधर डाइवर्ट करता है, लेकिन जब कोई कर्व आया ज़्यादा कर्वी, तब ये गाड़ी सिर्फ उसको हैंडल नहीं करती, वो तो करती है बाकी गाड़ियों की तरह, लेकिन अगर कर्व ज़्यादा होता है तो ये अपनी स्पीड भी ऑटोमेटिकली कम कर लेती है। गाड़ी आगे ना हो तब भी चलेगा, ऐसा जरूरी नहीं कि गाड़ी को ही डिटेक्ट करना जरूरी है, ये कर्व को भी डिटेक्ट करके स्पीड को कम करेगा, फिर उस कर्व से निकालेगा, और जैसे ही रोड सीधी हुई फिर अपने आप उसी स्पीड पे वापस आ जाएगा जिस पे आपने सेट करी थी। इंटरेस्टिंग फीचर नहीं। तीसरा फीचर आया था इंटेलिजेंट ब्रेकिंग का। उसमें क्या काम करती है, जैसे सपोज आगे कोई गाड़ी है तो ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग कैसे काम करती है, गाड़ी जोर से अपने आप ब्रेक लगा लेती है। ये तो फीचर आपको पता होगा, बाकी ADAS में भी आते हैं, लेकिन इसमें एक इंटेलिजेंट ब्रेकिंग सिस्टम है। जैसे कि सामने कोई गाड़ी है तो आपने ब्रेक लगाई, बट कई बार क्या होता है जितनी ब्रेक रिक्वायर्ड होती है उतनी आपने नहीं लगाई, तो गाड़ी आपकी हेल्प करती है, उसमें और जोर से ब्रेक लगा देती है जितनी फोर्स ऑटोमेटिकली रिक्वायर्ड होती है, ताकि गाड़ी रुके ठुके नहीं। उसके अलावा फीचर्स की बात करें तो आपको LED हेडलैम्प सेटअप, 360 डिग्री कैमरा, रूफ रेस तो एज एसेसरी लगवाते हो आप, और LED DRS, इल्यूमिनेटेड MG का लोगो, ये सब भी एडिशनली मिल जाता है, और फीचर लिस्ट तो काफ़ी लंबी है। अब ओवरऑल इंटीरियर, जो सबसे मेजर एक चेंज हुआ, लोगों ने डिमांड की थी कि ब्लैक से ना उतनी प्रीमियम नहीं लग रही थी, तो अब इन्होंने आइवरी दे दी आपको। एक ड्यूल टोन ट्रीटमेंट है, ब्लैक का कॉम्बिनेशन अभी भी रखा है, लेकिन सीट्स काफ़ी ज़्यादा दिखने में बेटर हो गई, एक प्रीमियम टच प्रोवाइड कर रही है।
फीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो 256 एम्बिएंट लाइटिंग है, वेंटिलेटेड है, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल भी मिल जाती है, 15.6 इंचेस की टच स्क्रीन है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिलेंगे, 8.8 इंचेस का क्लस्टर है, वायरलेस चार्जिंग पैड भी है, यहाँ पर आपको मिल जाता है, कप होल्डर्स एडजस्टेबल मिलेंगे, नीचे स्टोरेज मिल जाती है जिसमें रोलिंग शटर भी दिया गया ताकि इसे बंद कर सके, एसी कंट्रोल सारे यहाँ मिल जाएंगे, ग्लव बॉक्स काफी अच्छे साइज का मिल जाता है आपको, ऊपर भी आपको कप होल्डर मिल जाता है और ये पूरा फ्लैट जो है सॉफ्ट टच मटेरियल में बहुत ज्यादा प्रीमियम लगता है। ट्रे रखनी है, लैपटॉप रखनी, काम करना है, इजीली कर सकते हो। दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। लोगों के डेली लाइफ में ये बहुत ज्यादा काम आ रहा है। उसके अलावा गुड स्पेस, कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट है तो इसको मैं अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकता हूँ। स्टोरेज यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है, 12 वोल्ट का सॉकेट भी मिलेगा आपको, एंड साथ में आपको 6 एयरबैग्स की सेफ्टी तो बेस वेरिएंट से ही मिल जाती है, ताकि हिल होल्ड हिल डिसेंट भी आपको बेस वेरिएंट मिल जाता है। हाँ, अगर आपका बजट इतना नहीं जा रहा है तो बेस वेरिएंट भी परचेज कर सकते हो, और एक्साइट वेरिएंट की डिटेल वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, चेक कर सकते हैं हमारे चैनल पे। और रही बात अब इसके प्राइसिंग पॉइंट से, तो देखो प्राइस बढ़ गई है, क्यों? क्योंकि ये 8000 बुकिंग तक की प्राइस थी 17.5 लाख की, अब 8000 बुकिंग क्रॉस कर चुकी है कंपनी ऑलरेडी, तो अब प्राइस हो गई है 18,10,000। थोड़ी सी प्राइस ज़्यादा लगती है, 60,000 बढ़ गई। काश जल्दी आप लोगों ने बुक करा ली होती। जिन्होंने करवा लिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, आपने बहुत अच्छे प्राइस में एक बहुत बढ़िया, एक एक्सेप्टेबल रिस्पेक्टेबल ईवी ले ली जो एक बढ़िया रेंज आपको प्रोवाइड कर रही है। अब बढ़िया रेंज से मेरा क्या मतलब है, बताते हैं, वो भी बताते हैं। रियर में देखा जाए तो ऐसा कोई चेंज नहीं है, बट अभी भी आपको सारे वही प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि रेयर एसी वेंट्स, स्टोरेज स्टोरेज स्टोरेज, फ्लैट फ्लोर, 3 लोग बहुत इजीली यहाँ पर बैठ भी पाते, यहाँ नहीं मतलब ऊपर, लेकिन आपके पैर बिल्कुल आपस में टकराते नहीं है, विड्थ बहुत अच्छी है, एंड ये रिक्लाइनिंग सीट्स तो हर किसी को पता ही है, 135 डिग्री की जो रिक्लाइनिंग सीट है ये आपको लोअर वेरिएंट्स में भी मिलती है, साथ में कप होल्डर्स, आर्म रेस्ट, कंफर्टेबल सीट्स। ये जो डिज़ाइन पैटर्न यूज़ किया ना इन्होंने, वो बहुत अच्छा लगता है। अब ऐसे मैं बैठ ही गया हूँ तो स्काई रूफ जिसकी नज़र आ जाती है, जो कि पूरा इन्फिनिटी सिंगल ग्लास है, बीच में ब्रेक नहीं है, क्योंकि ये ओपन नहीं होती, सिर्फ लुक के लिए है, लेकिन लुक्स वेरी वेरी गुड। और इसकी सबसे अच्छी खास बात है, अगर आप बाहर से देखोगे तो आपको पता भी नहीं लगता, अंदर से ही ज़्यादा अच्छे से पता लगता है, बशर्ते आप कौन सा कलर ले रहे हो ना, वो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। बट यस, लुक्स वेरी नाइस, एंड इसकी सबसे अच्छी बात ये सेफ है, एटलीस्ट लोग अपने बच्चे तो इससे बाहर नहीं निकालेंगे, इफ यू नो व्हाट आई मीन। अब एक ऐसा फीचर जो बहुत लोग डिमांड कर रहे थे नहीं आया, वो है अभी भी प्रॉपर वाइपर नहीं आपको मिलता है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ आपको डिफॉगर ऑफर किया जाता है। लेकिन लोगों को चाहिए था पावर टेलगेट। इस सेगमेंट में अब तो हर कोई डिमांड करने लग गया जब से टाटा कर्व ईवी में आया है, तो MG ने तो आपकी बात सुन ली, बट अनफॉर्चुनेटली अभी Hyundai ने नहीं सुनी। तो पावर टेलगेट आपको यहाँ मिल रहा है, जो कि सही स्पीड से और सही आवाज़ से, मतलब आवाज़ नहीं आती बेसिकली, तो सही तरीके से ओपन हो जाता है। बूट स्पेस, बहुत जगह आपने देखी होगी कि 604 लीटर्स की बूट स्पेस है, लेकिन ऐसा नहीं है। 604 लीटर्स की बूट स्पेस है लोअर वेरिएंट्स के लिए, एक्साइट एंड एक्सक्लूसिव। लेकिन अगर आप एसेंस या एसेंस प्रो लेते हो तो बूट स्पेस हो जाती है 579 लीटर्स की, बिकॉज यहाँ पर एक सब वूफर ऐड किया गया है, क्योंकि आपको 9 JBL इन्फिनिटी के स्पीकर्स मिल जाते हैं। लेट मी शो यू दैट एज वेल। ये मैट जो है ये आपको साथ नहीं अलग से लेना पड़ता है। ये देख सकते हैं कि आपको एक सब वूफर जो है वो ऐड हो जाता है। बाकी आप साइड पे आपके पास फिर भी स्पेस बच जाती है सामान रखने की, बट टोटल बूट स्पेस आपकी 579 हो जाती है। स्टिल सेगमेंट की सबसे ज़्यादा बूट स्पेस है ये, इतनी स्पेस प्रोवाइड करने के बाद भी। ये कैसे पॉसिबल हो पाता है? देखो, जब गाड़ी 4.3 मीटर्स की ही है तो इतनी स्पेस कैसे मिल रही है? उसका रीज़न ये है कि जो ओवरऑल आपने बोनट देखा है इस गाड़ी का, देखो कितना छोटा है, वहाँ कोई फ्रंट स्पेस भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको एक मोटर मिलती है जो 136 PS एंड 200 न्यूटन मीटर स्टॉक जनरेट करती है, विच इज़ ए वेरी गुड पावर, आई पर्सनली बिलीव। हमने इसका ड्राइव रिव्यू ऑलरेडी कर लिया था, वो चेकआउट कर सकते हैं। सस्पेंशन पे कंपनी ने कितना काम किया ये तो जब प्रो का ड्राइव रिव्यू आएगा तब हम आपको बता पाएंगे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें। बाकी अगर आपका इतना बजट नहीं जा रहा तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि MG विंडसर ईवी का एक्सक्लूसिव वेरिएंट एक बहुत वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, उसकी वीडियो भी ऑलरेडी अपलोड हो गई है, तो उसे भी जरूर चेक कर लें। और अगर नहीं हुई है, एक आधे दिन में हो जाएगी, तो सब्सक्राइब करके रख लें। अब प्रो वेरिएंट की बैटरी भी प्रो है, ये तो आप जानते ही हैं, तो 52.9 kWh का बैटरी पैक मिल जाता है, जिससे रेंज इसकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब 50 किलोवाट का बैटरी पैक होता है ना, तो मुझे वो एक्सेप्टेबल लगता है, बशर्ते उसकी प्राइस सही हो। और इससे अच्छी प्राइस और कैसे हो सकती है? बिकॉज अगर हम कर्व ईवी और क्रेटा ईवी को देखते हैं, जो कि इनके आसपास बैटरी पैक आते हैं, उनकी प्राइस इससे थोड़ी ज़्यादा, थोड़ी क्या काफ़ी ज़्यादा, और कई एक आधा फीचर बल्कि कम ही है। जैसे कि क्रेटा में पावर टेलगेट नहीं आता, इसमें आपको जो ADAS मिलते हैं विंडसर ईवी प्रो में, वो ज़्यादा बेटर मिलते हैं इन टर्म्स ऑफ बेंड क्रूज असिस्टेंस एंड ट्रैफिक जैम असिस्ट। बाकी 12 के 12 ADAS फीचर्स आपके लिए यहाँ लगा देता हूँ, बट रेंज वो इंटरेस्टिंग पार्ट है। देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी तक हमने इस गाड़ी को चलाया नहीं है, लेकिन जब चलाएंगे तो रेंज टेस्ट आ जाएगा। बट MG के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए 420 किलोमीटर की जो रेंज है वो मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। रियल लाइफ की इतनी तो आपको
सिटी हाईवे मिक्स जो है वो मिलेगी ही मिलेगी। अगर आप सिटी में चलाते हैं ज़्यादा तो आपको रेंज ज़्यादा मिल जाएगी, वो 430-40 किलोमीटर्स होनी चाहिए। और अगर हम आपकी हाईवे ड्राइव करें तो 390-400 के आसपास वो रेंज रह जाएगी मोस्ट प्रोबेबली। इसका टेस्ट आ जाएगा, ये फाइनल नंबर्स नहीं है, तो उसके लिए सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे इंटरेस्टिंग बात, क्या आपको विंडसर ईवी प्रो चाहिए, लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए? देखो एक सिंपल सी बात समझो कि विंडसर ईवी प्रो के साथ अगर हम किसी पेट्रोल गाड़ी को कंपेयर करते हैं तो इस प्राइस में इतने फीचर्स इस सेगमेंट की नहीं है। दैट्स द वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कार कि अगर आप 18 लाख एक्स शोरूम भी लेकर चलते हैं जिसमें आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल रही है। हम ईवी में एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट ये भूल जाते हैं कि इनमें क्योंकि मैनुअल होती ही नहीं है, हम सिर्फ इसे पेट्रोल मैनुअल के साथ कंपेयर करते रह जाते हैं। तो ऑटोमेटिक जब हम पेट्रोल या डीजल में लेते हैं तो कम से कम 1 से 1.5 लाख एक्स्ट्रा पे करते हैं, तो वो इसमें आप नहीं कर रहे हो क्योंकि ऑटोमेटिक ही मिलेगा आपको एक तरीके से। और ये स्पेस, ये फीचर्स, सनरूफ, पावर टेलगेट, ADAS लेवल 2, 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स, 15.6 इंचेस की स्क्रीन, 9 स्पीकर सिस्टम, 18 लाख की प्राइस में पेट्रोल में भी इस तरह की फीचर्स वाली गाड़ी नहीं आती है। अगर मैं सही से बात करूं कि फ्लश डोर हैंडल्स, 18 इंचेस अलॉय व्हील्स, तो वही है कि 19 से 20 लाख के आसपास इसमें पेट्रोल में भी आएगा ऑटोमेटिक में। तो इससे अच्छा एक ईवी में ही लो ना। अब वो पेट्रोल और ईवी वाला पॉइंट जो है वो खत्म हो गया कि इसमें आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है, तो इससे आप अपने पैसे सेव भी कर पाएंगे। अब फिर वही आ जाता है कि कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए। अगर आपकी रनिंग बहुत ज़्यादा नहीं है तो आई पर्सनली बिलीव कि एक्सक्लूसिव एक अच्छा वेरिएंट है। रनिंग ज़्यादा है तो आप इसको ले सकते हैं, जिसमें आपको रेंज, ADAS, 360 डिग्री कैमरा, प्रॉपर जो 360 वैसे एक्सक्लूसिव में भी है, इसमें आपको सनरूफ ऐड हो जाती है, वेंटिलेटेड सीट्स ऐड हो जाती हैं, तो वो सारे फीचर्स को ध्यान में रखते हैं ग्रेट बाय नो डाउट। बैस नहीं, इसके साथ बैस में मत जाना, बिकॉज एक तो 13,10,000 पहले दो, फिर 4.5 रुपीज़ पर किलोमीटर दो, तो इससे बेटर यही है कि 18 लाख में इसे अपना बनाओ। वो जो 5 लाख का गैप है ना, वो आप रेंटल से मेरे ख्याल से उतनी सेंस नहीं बनेगी। अलग अलग जगह EMI ही देनी पड़ेगी क्योंकि अल्टीमेटली आपको कॉस्ट तो वो पूरी करनी ही है। सो इट इज़ बेटर टू बाय द होल कार। वो डिफरेंस का उतना ज़्यादा मत सोचो क्योंकि 50 किलोवाट का बैटरी बैक भी तो मिल रहा है, रेंज अच्छी मिल रही है और आपको क्या ही चाहिए। अब एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, चार्जिंग स्पीड। देखो पहले वाली के कंपैरेटिवली इसकी जो चार्जिंग स्पीड की कैपेबिलिटी है वो बढ़ गई। पहले 45 किलोवाट का चार्जर सपोर्ट करती थी, लेकिन अब प्रो अगर लेते हो तो 60 किलोवाट का चार्जर सपोर्ट करेगी। 50 मिनट में इस गाड़ी को आप चार्ज कर पाओगे फास्ट चार्जर से। बट अगेन अगर आपको EV पॉइंट से पैसे बचाने तो इसका नॉर्मल AC चार्जर यूज़ करें। कंपनी 7.4 किलोवाट का जो चार्जर है, बॉक्स जो होता है, वो आपको साथ में दे रही है, जिससे आप इस गाड़ी को चार्ज कर पाओगे अराउंड 9 आवर्स में। तो रात को लगाओ, सुबह गाड़ी को ले जाओ। एक बार चार्ज करने में आपको अच्छी खासी 400 किलोमीटर की रेंज मिल रही है, तो रोज़ आप 400 किलोमीटर तो चलाओगे नहीं, तो उस अकॉर्डिंगली आपकी चार्जिंग फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। और हाँ, इससे भी सेफ चीज़ आपको रेकमेंड करो, कभी भी 20 से सीधा 100 हम बहुत कम चार्ज करते हैं। कभी हम 40 से 80 करेंगे, कभी हम 70 से 80 कर देंगे, तो थोड़ा सा टाइम मिला था चार्ज कर ली, वो बिल्कुल सही रहता है। स्लो चार्जर यूज़ करने का ही बैटरी और आपकी पॉकेट्स में फ़ायदा मिलता है आप सबको। अब इसमें फीचर की बात करें, व्हीकल टू व्हीकल एंड व्हीकल टू लोड भी आप इसकी बैटरी को यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आप अपना फैन, माइक्रोवेव, लाइट्स, टेंट में आप एक प्रॉपर स्टोव लगाना चाहते हो, इंडक्शन जो होता है प्रॉपर वो यूज़ करना चाहते हो, तो एक नॉर्मल प्लग लगाओ, उसके ऊपर लगाओ और व्हीकल टू लोड फंक्शन को यूज़ करो। और इस गाड़ी से आप दूसरी गाड़ी को चार्ज भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इससे आप कॉमेट को चार्ज करना चाहते हो तो व्हीकल टू व्हीकल की ऑप्शन भी आपको मिल जाती है, जिससे आप अपने व्हीकल से इसकी बैटरी से और EVs को चार्ज कर पाएंगे, जो कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में भी नहीं मिलता फीचर। So I think this is a complete package. What is your opinion? नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। So this was the MG Windsor EV Pro in detail. कुछ रह गया हो तो नीचे कमेंट करके पूछ लो, हमने आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बता दी, सारी दिखा दी। एंड मैं आपको कहूँगा कि एक बार हमारी बाकी वीडियोस जरूर चेकआउट कर लें, इसके वेरिएंट्स भी एक्सप्लेन किए हैं कि विंडसर EV का बेस्ट वेरिएंट कौन सा है। कंपैरिजन विद द महिंद्रा B6 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, उसे भी चेक करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, लव यू गाइस, बाय बाय।